नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्या कोई संसद किसी भी राज्य को क्या केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है। दोस्तों अगर हाँ तो कैसे और क्या है प्रावधान। दोस्तों साथ में ये भी जानेंगे कि संसद को आखिर वो शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है कि किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल देना या उसको केंद्र शासित का दर्जा दे देना की जो शक्ति होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है। इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जा को रद्द करने का फैसला बरकरार रखते हुए माने सुप्रीम कोर्ट ने एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति की पुष्टि की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को इस हद तक बरकरार रखा कि इसने पूर्ववर्ती जम्मू एंड कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निर्माण किया। हालांकि न्यायालय इस मुद्दे पर नहीं गया कि क्या जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए वचन के मद्देनजर है कि जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा लद्दाख के बिना जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। दोस्तों सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लिखित प्रमुख निर्णय में आयोजित किया गया यह सवाल खुला है कि क्या संसद अनुच्छेद 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करके किसी राज्य को एक या एक से अधिक केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करके राज्य के चरित्र को समाप्त कर सकती है। एक उपयुक्त शक्तियों के दायरे को समझना चाहिए। किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करने के लिए संघीय इकाइयों के निर्माण का ऐतिहासिक संदर्भ और संघवाद और प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों पर इसका प्रभाव स्वयंता कम हो जाएगी। दोस्तों अब सवाल ये आता है, क्या यूटी को एक राज्य से अलग किया जा सकता है। संविधान पीठ ने अनुच्छेद 3A का उल्लेख किया जिसके अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्य के हिस्से को एकजुट करके या किसी भी क्षेत्र को एकजुट करके नया राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 3 के स्पष्टीकरण के अनुसार अनुच्छेद 3A में प्रयुक्त शब्द राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। इसलिए न्यायालय ने माना कि एक केंद्र शासित प्रदेश को एक राज्य से अलग किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा। हम अनुच्छेद 3A के स्पष्टीकरण के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 3A के मद्देनजर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने निर्णय की वैधता को बरकरार रखते हैं, जो किसी भी राज्य में एक क्षेत्र को अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति देता है। न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अनुसार प्रस्तावित पुनर्गठन के संबंध में संबंधित राज्य के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 3 के पहले के प्रावधान के संदर्भ में राज्य के विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 3 के पहले के प्रावधान के तहत राज्य के विधानमंडल के विचार शुरुआत में अनुशासनात्मक है। इस संबंध में बाबूलाल पराते बनाम बॉम्बे राज्य 1959 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित मिसाल का पालन किया गया। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन की कवायद को बरकरार रखते हुए हाजी अब्दुल्ला गनी खान और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य
के मामले में देखा गया था कि संसद के पास मौजूदा राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने की शक्ति है। आशा करता हूं क्या संसद के पास में किसी भी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करने की या बदलने की शक्ति होती है? वो शक्ति कहां से मिलते हैं? इन सवालों का जवाब आपके मिल गया होगा। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में। जय हिंद।